चलिए हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार आपका यूट्यूब चैनल सोंडिक एजुकेशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए कल जहाँ तक बात किए थे उसके बाद हम लोग क्या नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? परमाणु इकाई, द्रव्यमान और मोल के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए यार बात करते हैं। देखिए 1961 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए गए मानक इकाई को माना गया है। ठीक है, जब 1961 में क्या इकाई को माना गया है, तो देखिए 1961 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई को अपनाया गया है या माना गया है। ठीक है, तो देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई जो है, तो इसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, पदार्थ की परमाणु का द्रव्यमान इकाई निकालते हैं। ठीक है, उससे सापेक्ष द्रव्यमान निकालते हैं। अगर हमको मोल ही पता नहीं रहेगा कि 1 मोल बराबर कितना केजी होता है, कितना ग्राम होता है, तो उससे हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या 1961 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या माना गया है। ठीक है, जिसके अनुसार क्या करते हैं हम लोग पदार्थ की क्या मोल निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि जैसे कि 88 ग्राम CO2 में कितना मोल है, तो उसको क्या हम लोग पता रहेगा। अगर मोल इकाई पता नहीं रहेगा तो कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते। इसलिए हम क्या मोल इकाई के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए कार्बन 12, ठीक है, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। किसके? कार्बन परमाणु के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। तो कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। तो हम पहले हेडिंग में क्या था मेरा, यही था कि परमाणु द्रव्यमान इकाई और मोल। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई किसको कहते हैं हम लोग? जो कार्बन परमाणु के एक परमाणु के द्रव्यमान के जो 12वें भाग है, 1/12 भाग है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। तो देखिए सापेक्ष द्रव्यमान बराबर फॉर्मूला होता है, सापेक्ष द्रव्यमान बराबर फॉर्मूला होता है कि तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे 1/12 इंटू कार्बन, 1/12 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान तो यहीं से हम लोग क्या निकालेंगे, सापेक्ष द्रव्यमान निकालेंगे। किसका? परमाणु का या तत्व का। ठीक है, तो चलिए हम लोग और आगे बात करते हैं। देखिए 1/12 1/12 कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, 1 mu होता है। क्या होता है? 1 mu होता है। और ये 1 mu जो होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाल्टन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डाल्टन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाल्टन बोलते हैं। किसको? 1 mu को। तो 1 mu बराबर होता है 1 mu बराबर होता है क्या होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻⁴ क्या होता है, ग्राम होता है। क्या होता है? 1 mu बराबर क्या होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻⁴। ये क्या है, ग्राम में होता है। ठीक है, अब देखिए केजी में होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 क्या होता है, केजी होता है। ठीक है, तो 1 में अब कोई पूछ देगा कि ग्राम में कितना होता है, तो क्या सिर्फ यहाँ पे क्या पावर चेंज हो रहा है, सिर्फ क्या यहाँ पे पावर में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए मोल के बारे में, तो
परमाणु द्रव्यमान इकाई के बारे में बात कर लिए हम लोग। अब क्या, मोल। तो देखिए किसी पदार्थ के परमाणु अथवा परमाणु अणु अथवा आयन की निश्चित संख्या को व्यक्त करने के लिए क्या, एक मोल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? मोल की आवश्यकता होती है। तो देखिए किसी पदार्थ के परमाणु अणु अथवा आयन की निश्चित संख्या को व्यक्त करने के लिए संख्या का जरूरत होता है। क्या होता है? संख्या का जरूरत होता है। ठीक है, क्या संख्या का जरूरत होता है। ठीक है, देखिए 6.022 इंटू 10⁻23 23 परमाणु या आयनों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। 10⁻23 6.022 इंटू 10⁻3 परमाणु या आयनों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 है, इसे एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। किसको? 6.022 इंटू 10⁻3 को क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो बोलते हैं। इसे एवोगाड्रो संख्या को स्मॉल कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? कैपिटल एन से। इसे एवोगाड्रो नंबर को कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। ठीक है, कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। तो इसे एन बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं। एन बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। अब देखिए निकालते हैं क्या। ठीक है, मौलिक संख्या कैसे निकालते हैं? तो देखिए कि मौलिक संख्या निकालने के लिए हम कुछ फॉर्मूला होता है। पहले देखिए मौलों की संख्या, तो मौलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का द्रव्यमान, दिया हुआ पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान। जो जब क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें क्या होगा? पदार्थ का द्रव्यमान दिया रहेगा। क्या? पदार्थ का द्रव्यमान दिया रहेगा। और बटे आणविक सूत्र का द्रव्यमान, आणविक सूत्र का द्रव्यमान। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं, जैसे 88 ग्राम CO2 में 88 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे? कितने मोल होंगे? तो देखिए कि 88 ग्राम CO2 में कितने ग्राम मोल होंगे। तो हम क्या बोले? देखिए मोलों की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान। तो देखिए ये 88 ग्राम जो है ना, ये जो 88 ग्राम है, यही क्या है? पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान। ये हो गया दिया गया द्रव्यमान। ठीक है, ये क्या हो गया? दिया गया द्रव्यमान। तो देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं? पहले CO2 का आणविक
क्या करते हैं हम लोग, पहले आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। किसका निकालते हैं? पहले CO2 का आणविक द्रव्यमान। तो CO2, तो CO2 में यहाँ कार्बन कितना है? 12 है, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 16, और इंटू 2, तो 12 प्लस में कितना? 32, और ये कितना? 44 हो गया। तो आणविक द्रव्यमान कितना हो गया इसका? कितना हो गया? 44 हो गया। और यहाँ पे कितना, यहाँ पे दिया गया द्रव्यमान कितना है? 88 है। तो यहाँ पे सूत्र पर बैठा दीजिए, तो ये क्या होगा? दिया गया द्रव्यमान कितना है? दिया पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान 88 बटे आणविक सूत्र, तो CO2 का आणविक सूत्र कितना आया? 44। कितना आया? 44 बटे 44। जब इसको काटेंगे तो कितना आया? 2 मोल आया। कितना मोल आया? 2 मोल। तो इसी तरह है, कितना मोल आया? 2 मोल आया। तो इसी तरह है, अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, फिर से अच्छा कंटेंट लेके आएंगे, और अच्छा से कंटेंट लेके आएंगे, और अच्छा से न्यूमेरिकल सभी बताएंगे केमिस्ट्री का। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब, और आपके मैथ वाले क्लास भी चल रहे हैं, मोंटी सर क्लास ले आपके, ठीक है। तो उस सबको चैनल को अच्छा से सब्सक्राइब और अच्छा से मैंने कि शेयर कीजिए, कि हम लोग का मनोबल बढ़े और हम लोग अच्छा से मेहनत करें और आपके लिए अच्छा से कंटेंट लेकर आए, ठीक है। ओके।